अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ रुके थे, हम पीछे से आ रहे थे तो हमारा यहाँ से सफ़र दोबारा शुरू हुआ। हम ज़नीन जा रहे थे तो यहाँ रोड पर एक ऑर्गेनिक किस्म का रेस्टोरेंट था जो बहुत ही अंटीक किस्म का, जैसे ऐसे नेचुरल किस्म का था। हर चीज़ वहाँ से ऑर्गेनिक मिल रही थी। तो हम रुके बगैर आगे नहीं बढ़ सके तो हमने यहाँ ठहर कर कॉफ़ी वगैरह पी है। तो अब हमारा आगे का सफ़र जो है ना शुरू हो गया। जनीन जो है ना साउथ अफ्रीका का छोटा सा टाउन है और बहुत शोहरत रखने वाला ये टाउन है। इस शोहरत की वजह तीन चार चीज़ें हैं। पहले तो इसका जो नाम जनीन है वो नार्दर्न सोटो का लफ्ज़ है, शुमाली सोटो का लफ्ज़ है। जनीन जनीन इसका मतलब है गैदरिंग, जमा करना। मतलब ये पोलकवाना और बालापुरवा को आपस में मिलाता है। इसको पोलकवाना और बालापुरवा की भी कहा जाता है। बालापुरवा गेट भी है जो नेशनल क्रूगर पार्क का जो जंगल है साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा, वो इस वजह से भी ये ज़्यादा शोहरत का हामिल है। और इसको लैंड ऑफ सिल्वर मिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसके गिरदोनवा में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है, सरसब्ज़ो शताब, जिसकी वजह से इसको लैंड ऑफ सिल्वर मिस्ट भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन तीन चार ज़ुबानें बोली जाती हैं। पहली ज़ुबान तो जो ज़्यादा बोली जाती है वो स्पेडी समथिंग इस किस्म की है, 46% ये बोली जाती है। और जोंगा 41% बोली जाती है। सूटो 4% बोली जाती है और अफ्रीकान 3%। तो ये लंपूपो सूबे में वाक़ है। लिम्पोपो सूबे में पोलकवाने जो शहर है उससे बाद ये रिचेस्ट सिटी है सूबा लिम्पोपो की, अमीर तरीन ये सिटी है लिम्पोपो की। इसके गिरदोनवा में तकरीबन 125 लोकेशन पाई जाती हैं, यानी कि विलेज पाए जाते हैं, जिनमें 80% जो खुद के 80% मालक हैं। ज़नीन के अंदर तकरीबन 15,000 रेजिडेंट रहायशें हैं, जिनमें तकरीबन 80,000 लोग बसते हैं। और इसके गिरदोनवा में 30 मुरबा किलोमीटर के अंदर तकरीबन 6,50,000 लोग बसते हैं। ये इसकी कुल पॉपुलेशन है। तो ज़्यादा इसको शोहरत तीन चार चीज़ों की वजह से, एक तो एग्रीकल्चर, इसका जो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर है। तो वो आगे जाकर मैं बताऊंगा कि इसका कौन कौन सा एग्रीकल्चर यहाँ काश्त की जाती हैं फसलें। दूसरे नंबर से सबसे जो दूसरे नंबर वजह शोहरत है वो है इसके इर्द गिर्द बेशुमार आबशारें पाई जाती हैं जो नहायत ही खूबसूरत। और ये देखे चारों तरफ इसके बागात पाए जाते हैं और ख़ूबसूरत ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है। और इसकी सबसे बड़ी जो ज़मीन, छोटा सा टाउन है, उसके अंदर एक डैम है जो इसकी खूबसूरती की मेन वजह है। ये भी ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से जब गुज़र के जाते हैं तो काफ़ी ऊंचाई है। ऊंचाई तो ये
ड्रोन का सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पेश कर रहा है। तो इसके इर्द गिर्द ये कह सकते हैं कि ये आबशारों का एक मजमूआ है। फिर छोटी छोटी झीलें इसके गिरदोनवा में पाई जाती हैं, जो इसकी खूबसूरती का सबब बनती हैं। और बड़े घने जो जंगलात हैं ना, उनके वस्त में ये छोटा सा टाउन है, जो इंतहाई दिलकश और जन्नतुन्मा जो है ना, वो साउथ अफ्रीका जो छोटा सा टाउन है। अच्छा, इसकी जो रेवेन्यू है ना, वो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ये देखिए आगे बागात शुरू हो गए हैं। इसके चारों अतराफ ये आम के बागात, अवाकाडो के। अच्छा, इसके सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना इसकी, आप कह सके साउथ अफ्रीका का 40% जो है ना, पूरे साउथ अफ्रीका 40% अवाकाडो ज़मीन में काश्त किया जाता है। 40% ऑल ओवर साउथ अफ्रीका। तो इसी लिहाज से इसी तरह मैंगो भी पूरे साउथ अफ्रीका में 40% जो है वो ज़मीन में काश्त किया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो ये देखे कैसा खूबसूरत रास्ते में ये भी जंगल है, और इसके अंदर आबशारें हैं जो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारे पेश करती हैं। छोटी छोटी झीलें, ये देखे कैसी इंतहाई दिलकश आबशार है। नीचे हम पीछे एक छोड़ है लेफ़्ट साइड पे आबशार है, जो बहुत ही बड़ी है। वो ज़रा रोड से काफ़ी हट के थी, हम जा नहीं सकते थे, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके। वो किसी वक्त दिखाएंगे। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत आबशारें और ये घने जंगलात, ये देखे घने जंगलात। She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right, living her dream. She's got that fire in her eyes, determination in her soul. Breaking. बहुत सारे लोग जो तकरीबन समझे कि वो करने के लिए, क्योंकि शहर के बिल्कुल करीब है, तो आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह छोटी छोटी झीलें रास्ते में आती हैं। तो ये देखिए कैसा ज़बरदस्त ये झील है। अच्छा, इसका बनाना जो है ना, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर पे तीसरे नंबर पे बनाना है, जो तकरीबन इसका आप कह सकते हैं कि 20% पूरे साउथ अफ्रीका का 20% जो है बनाना, केला जो है वो ज़मीन पूरा करती है। और सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है टमाटो। टमाटर पूरे साउथ अफ्रीका का 90% टमाटर जो है ज़मीन पूरा करता है। 90% ये ज़मीन पूरा करता है। इस लिहाज से हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि ज़ीरो क्राइम है इस तरफ। अच्छा, छोटा सा शहर है, बहुत लोगों को कम पता है, लिम्पोपो वालों को ही पता है बाकी। लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत बड़ा सोर्स है साउथ अफ्रीका का। ये अब Oh, the gentleman. I'm fine, and you? How are you? Fine, fine. I want to go that location. Which way we're gonna use? Which location? Which one is showing us here? We, That side. Yes. that big location, what is the name for that location?
That location is Tobanama, there where there is residing black people. You Yeah. use that place. Yes. Yeah. Okay, just go this way. Okay. What you which name you tell me? Yeah. Which name you tell us? What is the name for that location? Tobanama, can we go with you? Huh? No, Can no, we no, go no, with you? no. No, I'm going somewhere else. Then I go there. ये आप देखें राइट लेफ्ट में ये भी एक झील है। अच्छा, राइट लेफ्ट में आप ये देखें, ये टोटल आम के दरख्त है, मैंगो के ये दरख्त है। अच्छा, इनका काश्तकारी का जो एक तरीक़ाकार है ना, इंतहाई टेक्नोलॉजी वाला और बहुत ही आसान, जैसे उन्होंने तरतीब दिया हुआ है। हमारी तरह नहीं, हमारे तो ज़मींदार वो बेचारे मर जाते हैं। ये देखो अब बनाना के बागात शुरू हो गए, और फिर कोई भी बागात शुरू होते तो वो मीलों के हिसाब से होते हैं। हमारी तरह नहीं, वहाँ तो हमने तो एक बाकायदा बाउंड्री बनाई होती है ना, फ़ी एकड़ की, जिसको हम पंजाबी में किला कहते हैं। एकड़ के हिसाब से ज़मीनों को डिवाइड किया होता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े, आप कह लें कि वो एक उन्होंने उनकी बाउंड्री बनाई होती है, क्योंकि यहाँ मशीनरी काम करती है, टोटल बड़ी हैवी मशीनरी। ये देखो, ये सब टोटल आम आपको नज़र आएंगे। फिर मीलों के हिसाब से लेफ़्ट और राइट। यहाँ से हम बिल्कुल ऑफ रोड शुरू हो गया। आप ऐसे ही लगता है जैसे पाकिस्तान में इंटर हो गए, रोड ऐसे शुरू हो गए। अच्छा, ये नोट का दरिया का पानी है, ये बहुत इंतहाई साफ़ शफाफ है। अच्छा, यहाँ कुदरत का ये भी एक अनोखा ही मंज़र है। साउथ अफ्रीका में यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये पानी पता नहीं कहाँ से, चश्मों से, पहाड़ों से निकल कर आता है, जो कंटिन्यू बहता है। ये झीलें जो भरी हुई हैं, ये सब इसी पानी की वजह से। यहाँ ये नहीं है कि ये कोई बारिश का पानी नहीं है, बिल्कुल साफ़ शफाफ और चश्मों का ही निकल के आ रहा है कहीं से। यहाँ पर ग्लेशियर तो है नहीं, जैसे पाकिस्तान में ग्लेशियर होते तो पानी 12 महीने चलता है। ये भी देखें जी, राइट साइड में टोटल मैंगोज़ है। यहाँ से हमने ऑफ रोड में आ गए। अच्छा, यहाँ से हम काफ़ी जो ना, हमें परेशानी हुई थी इस कच ऑफ रोड में। हम बिल्कुल रास्ता भूल गए, कोई हमें बंदा भी नहीं मिला जैसे हम डायरेक्शन ले लें। तो काफ़ी मुश्किलों से, तकरीबन आप कह सकते घंटा डेढ़ के बाद हम मेन पर जा के यहाँ निकले हैं। अच्छा, ये राइट साइड पे लेमन के बागात हैं। हम कंटिन्यू तकरीबन 1.5 घंटा इसी कच्चे ऑफ रोड में चलते रहे तकरीबन। लेकिन मज़ा बड़ा आया, वो बिल्कुल ऐसे खामोशी सी, हर तरफ खामोशी और बिल्कुल सुकून ही सुकून। तो ऐसी जगहों पर गुज़रना या ठहरना, बिल्कुल जहाँ आपके अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देती है, इतनी खामोशी होती है ऐसी जगहों पर, तो वहाँ बंदे को बहुत सुकून होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा छोटी पाई जाती है। इसको पंजाबी में कनोलियाँ कहते हैं, पता नहीं इसको उर्दू या इंग्लिश में क्या कहते होंगे। लेकिन ये थोड़ी बड़ी हैं, अंदर से नरम है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं, लेकिन पकती कमाल का इसका जायका होता है। जैसे करेले पकते हैं ना टेस्टी, बिल्कुल इसी तरह इसका टेस्ट बनता है। इनको अच्छी से
वॉश करके इसमें गोश्त डाल के आप पकाएं, मटन या देसी मुर्गी हो, तो ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही लजीज, क्योंकि बहुत कड़वी होती है इसलिए ये बिल्कुल करेलों की तरह बहुत ही लजीज बनती है। अच्छा, ये भी आगे एक दूसरी लोकेशन आ गई, वो एक पीछे थी, ये दूसरी लोकेशन आ गई। इस लोकेशन का नाम था लपे पान, बड़ी मुश्किल से हमारी ज़ुबान में आया था। वो बता रहा है कि ये बहुत बड़ी लोकेशन है। वो आवाज़ इसलिए हमने इसकी म्यूट कर दिया है क्योंकि वो कुछ शॉप्स का और पाकिस्तानियों का नाम ले रहा था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि वो किसी का नाम ऐसे ले, तो हमने इसलिए उसकी आवाज़ जो है ना म्यूट कर दी है। ये देखें जी, ये गांव का माहौल ऐसे। बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ज़नीन इज़ एग्रीकल्चर। ये देखे कैसा खूबसूरत ये गांव का लेफ़्ट राइट इनका माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ना बहुत ही कमाल का। अच्छा, ये देखिए जी, स्टूडेंट आ रहे हैं। अच्छा, इनके जो तालीम का मेयार है ना, चाहे वो बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो, लोकेशन देहात में हो, तालीमी मेयार जो है इनका बिल्कुल एक ही जैसा और नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का, आप कह सकते हैं कि बहुत ही आला मेयार का। सबसे बड़ी बात है, ऐसे नहीं है पाकिस्तान के वो कहीं कुछ और मेयार कहीं नहीं, यहाँ बड़े शहर हो या छोटा हो, देहात हो, लोकेशन हो, सब में सेम ही है। ये देखे बस लेफ़्ट राइट में ये सब स्टूडेंट ही आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने नोट किया कि घरों में भी आम लगे हुए हैं। ये जितने दरख्त आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं सब ये आमों के ही हैं। यहाँ पर आम और अवाकाडो, ये मैंने शुरू में बताया था कि तकरीबन पूरे साउथ अफ्रीका का 40% ये यहाँ से पूरा होता है। ये सब आम के दरख्त है। ये देखिए गाँव का कैसा ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो ज़नीन शहर है, यहाँ पर क्राइम समझे कि ना होने के बराबर है। बाकी शहरों की निस्बत यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है। वो पीछे से हमने शॉप वाले से पूछा था, उसके मुताबिक तो ज़ीरो था। ज़ीरो तो नहीं कह सकते। ये देखो छोटे छोटे ऐसी रोड पर ये जो टक शप हैं, ढाबे किस्म के आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये माहौल होता है ऐसी जगहों पर। दिल करता था कि वहाँ रुक कर बंदा कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ऐसी, वो बहुत अच्छे से ग्रीटिंग कर रहे थे, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा चांस उठा लेते हैं। ये जो काले हैं ना, फॉरनर को देख के तो चांस उठा सकते हैं। ये देख के कितने अच्छे अच्छे ये गाँव है, लेकिन घर बहुत खूबसूरत है रोड के ऊपर। तकरीबन हमारा